अमरीकी सदर का ईरान में रजीम चेंज का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वुस्ता भेज रहे हैं। ईरान से डील ना होने पर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मशरिक़ वुस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज है। मज़ीद कहा, रूस मुआहिदा करना चाहता है। यूक्रेनी सदर को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने कुछ ना किया तो बड़ा मौका खो देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का अमेरिका को पैगाम। कहा, मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है, इस पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। किसी भी फौजी इक़दाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को किसी भी गलत अंदाजे की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। हकीकत पसंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। दुनिया भर में भारत की रियासती दहशतगर्दी फिर बेनकाब। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में अहम पेशरफ। निखिल गुप्ता ने अमरीकी अदालत में कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले ग्रुप का हिस्सा था। ओपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना। हुकूमत और ओपोजिशन अरकान के दरमियान राब्ता, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। शुरका का कहना है बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कहना है कि बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बिनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दाईं आंख की 85% बिनाई ज़ाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। बीबी कुलसुम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। बानी की सेहत पर सियासत ना करें। 4 महीने गफलत की बात को बयानिया ना बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के इज़हार ख्याल। कहा, जिस डॉक्टर से कहें उससे दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पेटिशन दायर करें। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। अल्लामा राजू नासिर अब्बास ने कहा, बानी का जिन डॉक्टर से इलाज करवाया गया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, आप माने गफलत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने बाद बानी पीटीआई को आई ड्रॉप्स दिए गए। राना सनाउल्लाह बोले, ये रिपोर्ट किसकी है? अली जफर ने कहा, ये रिपोर्ट फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की है। राना सनाउल्लाह ने पूछा, 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में बानी ने आंख की शिकायत क्यों नहीं की? 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें क्यों नहीं बताया गया? तोशाखाना के फैसले वाले दिन सलमान सफदर को क्यों नहीं बताया गया? इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई। इस्लामाबाद जेल ही में ही मुंतकिल किया जाएगा। 0.0001% भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी ना वो बाहर जा रहे हैं। He will stay in the jail. ना वो बनीगाला जा रहे हैं, ना कोई और डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है। बानी पीटीआई से डील ना ढील। सेनेटर फैसल वारा कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, ना बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है। प्रोग्राम टू नाइट में सबर अब्बास ने गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, हर कोई मैनेज्ड है, एक तरीके से -1 की जानिब बढ़ा जा रहा है और ये सब एक अरेंजमेंट के तहत किया जा रहा है, जिसमें आज का एहतजाज भी शामिल है। बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक बयानात हकायक के मुनाफी हैं। उनको आंखों की शिकायत अक्टूबर में नहीं हुई। बानी की बहन ने मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये हसास मामला है।
हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी को तकलीफ जनवरी में हुई। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पिम्स हॉस्पिटल में इलाज हुआ। आंखों के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीर लगाई। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया। हम आपके लीडर को हॉस्पिटल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज करवाया। आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कुलसुम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया। ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग हॉस्पिटल में कुलसुम नवाज के कमरे में चले गए। राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए। कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी कई जाने ले गई। सुपर हाईवे पर ट्रेलर, टैंकर और बस में खौफनाक तसादुम। हादसे में 14 अफराद जहां बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जहां बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन, मुसाफिर कोच और ट्रक रॉन्ग वे से आ रहे थे। ऑयल टैंकर बस और ट्रक से टकराने के बाद बेकाबू होकर वैन पर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर ऑयल टैंकर की ब्रेक फेल होने के नतीजे में पेश आया। हादसे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में गडाब थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सोलर नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली और अवामी दबाव। हुकूमत ने नेपरा को नए सोलर नेट मीटरिंग कवानीन पर नजरसानी के लिए खत लिख दिया। पावर डिवीजन ने नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक दरखास्त के तहत सारिफिन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के मामले का नोटिस लिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को नजरसानी दरखास्त की हिदायत की थी। बांग्लादेश इंतखाबात में नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन को तारीफान। तारिक रहमान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की तारिक रहमान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। तारिक रहमान ने भी वज़ीर-ए-आज़म को बांग्लादेश का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इजहार तशक्कुर। कहा, अमारात की हिमायत से पाकिस्तान को मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिली। 2 तरफ़ा ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है।